ड्रामा सीरियल जमा तकसीम जो कि अपनी सेकंड लास्ट एपिसोड तक पहुंच चुका है। कैस और लैला में काफ़ी बदगुमानियां हैं कैस की, जो कि आसफा के साथ दोस्ती है। इस चीज़ को लेकर लैला उसे काफ़ी खफा है, अपनी माँ को फ़ोन करते हुए शिकवा करती है। तो माँ आज बड़ी ही अच्छी बात कहती है, लैला तुम जानती हो मर्द और औरत की मोहब्बत में यही फ़र्क होता है कि मर्द हमेशा ही औरत को आज़ाद छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो औरत उसी की है, भला किसके पास जाएगी। और औरत औरत अपनी मोहब्बत को कैद करके रखना चाहती है। तुम ये भी तो सोच सकती हो ना कि लैला कैस को कोई काम होगा आसफा के साथ, इसलिए उससे मुलाकात कर रहा है। तुमने कैस से पूछने की कोशिश की, क्या उसे समझने की कोशिश की? अब तो लैला एकदम से शॉक्ड रह गई कि माँ ऐसी बातें कर रही है। वो तो कभी भी ऐसी बातें नहीं करती थी, वो तो ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल कैस को लैला के खिलाफ करने की कोशिश करती है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट एपिसोड है, तो सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में सब कुछ अच्छा ही दिखाया जाएगा, इसलिए ज़ुबिया बेगम ने भी अपनी साइड बदल ही ली और फिर दामाद के साथ खड़ी होगी, जिसकी वजह से लैला लैला की शिकवे शिकायतें तो ख़त्म हो ही जानी थी। अब यहाँ पर लैला कैस से खफा तो है, उससे बात नहीं कर रही, लेकिन फिर रियलाइज़ भी हो गया कि कैस गलती पर नहीं है। दूसरी तरफ हमीद साहिब को भी एहसास हो गया कि वो अपने बाप के बगैर कुछ भी नहीं, कारोबार भी हाथ से जा रहा है और उसका उसकी बीवी के साथ रिश्ता भी बहुत मुतासिर हो चुका है, जिसकी वजह से वो आज मस्जिद पहुंच जाता है, बाप के जूते सीधे करता है और बाप को गले लगा लेता है और वो बाप के साथ ही रहना चाहता है, अलग नहीं रहना चाहता। और दूसरी तरफ मजीद तो पहले ही अपने बाप के साथ रहना चाहता था, उस बेचारे का तो कोई मसला है ही नहीं। ज़ीशान सिद्रा से माफ़ी मांगता है और सारी उम्र उसका नौकर बनकर रहने को तैयार है। जो सिद्रा कहेगी वैसा ही होगा, क्योंकि उसका कहना है कि वो सिद्रा से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये सब कुछ उसने मोहब्बत में आकर किया। वैसे बड़ी ही अजीब बात है, मोहब्बत को पाना इस तरह से तो नहीं हुआ करता। ये तो एक हवस थी जो ज़ीशान पर तारी थी, और जब उसने ज़िंदगी की धूप को देखा तो फिर उसे एहसास हुआ कि उसे सिद्रा को ही अपनाना चाहिए है। यहाँ पर सेकंड लास्ट एपिसोड में तो ये होना ही था। अब जो इजाज़ से सिद्रा की माँ उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन इजाज़ ने भी शायान की सारी बातें सुन ली, तो फिर वो सिद्रा से शादी भला क्यों करेगा? सिद्रा भी अब यही चाहती है कि जिसने उसकी इज्जत पर पहली बार हाथ डाला, अब वही उसकी इज्जत का रखवाला बन जाए, तो क्या ही हर्ज है। किसी और मर्द के साथ रहना अब सिद्रा के लिए भी आसान नहीं, इसलिए वो शायान के हक में ही फैसला करेगी। लैला के ससुराल वाले और मेके वाले फिर से इकट्ठे हैं, क्योंकि लैला और कैस की एनिवर्सरी जो है। ऐसे में सभी काफ़ी खुश हैं, लेकिन लैला काफ़ी खफा है, जिस पर शैदा बेगम नोट करती है कि लैला कैस से बात नहीं कर रही, और वो समझाने की कोशिश करती है कैस को कि ऐसा क्यों है, क्यों नाराज़ किया मेरी बहू को, उसकी हालत तो देखो। कैस माँ से कहने लगा, बस पता नहीं छोटी छोटी बातों पर आजकल खफा हो जाती है। और लैला भी भड़क उठी, छोटी बात? आंटी आपको पता है कि मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास और ये मुझे लेकर ही नहीं गया, बल्कि अपने कामों में ही उलझा रहा, तो क्या ये छोटी सी बात है? अब तो माँ भी बेटे के कान खींचती है और लैला की शिकायतें भी दूर हो गई। बेशक जब जुबिया बेगम ने लैला को समझाया था, शिकायतें तो तभी दूर हो गई थी। सो एक एक करके ये सारी फैमिली अब एक हो जाएगी और एक साथ रहना स्टार्ट करेगी, और इस तरह से ही ये सभी रिश्ते जो तकसीम हो चुके थे अब फिर से जमा हो जाएंगे, और फिर इस ड्रामे का हैप्पी एंड दिखाया जाएगा। सिद्रा और शयान की शादी हो जाएगी, लैला और कैस का बेबी आ जाएगा, निगत और हमीद का रिश्ता फिर से एक सा हो जाएगा, सभी एक छत के नीचे रहेंगे। और फिर नुदरत नुदरत भी तो अपने बेटे के लिए अपने भाई हमीद की बेटी लेना चाहती थी, तो फिर बस सभी एक दूसरे के साथ फिर से इन्वॉल्व, फिर से लिंक में आ जाएंगे, और ये रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि इन रिश्तों में आगे औलादों में भी तो रिश्ते बन चुके हैं, तो फिर ये रिश्ते तो मजबूत होने ही थे।